नमस्कार, लाल किताब दिव्य धारा में आप सबका स्वागत है। आज हम बृहस्पति और मंगल यानी कि गुरु और मंगल को खाना नंबर 7 क्या कहता है। खाना नंबर 7 में मंगल और गुरु हो जिस जातक की जन्म कुंडली में, ऐसे जातक के जीवन में चाहे वो कितना ही मेहनती क्यों ना हो, उसको कर्जाई होना पड़ता है। आमदन होते हुए भी कर्जा उसके सर पर रहेगा। उसे बचाव के लिए बहुत सी चीज़ों का परहेज होता है और ऐसे जातक को ऐसी चीज़ों से बचकर रहना चाहिए। ऐसा जातक जीवन में अपने घर में बैठकर कभी माला का जाप ना करे, और माला का जाप करने से ऐसा जातक का धन व्यय होता चला जाएगा, खर्च होता चला जाएगा, कर्जा सर पर चढ़ता चला जाएगा। और ऐसे जातक को खासकर किन किन चीज़ों का परहेज होना चाहिए। जब कुंडली में राहु और केतु बुरे हो जाएं, शनि बुरा हो जाए तो कुछ और भी ग्रह बुरे हो जाते हैं। उससे बचना कैसे है। कभी भी ऐसा जातक बृहस्पति मंगल वाला गले में स्फटिक की माला, किसी भी तरह की कोई माला, खास करके स्फटिक, हाथ में स्फटिक का ब्रेसलेट या कोई जरकन या कोई हरे रंग का पन्ना, ये उसके जीवन को बर्बादी की तरफ ले जाएंगे। उसका धन दौलत जो है, जो बचा हुआ, वो भी तबाह हो जाएगा। ऐसे जातक को बच के रहना चाहिए। ऐसे जातक के घर में छत में लगा हुआ फनूस, जो बिजली से चलने वाला जो लाइटें होती हैं, अगर छत पे कोई बड़ा फनूस लगा हो, जैसे कि झूमर जैसी चीज़ें, ये इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाएंगी। ऐसे घर में खुशियां नहीं होंगी, खुशियों पर ग्रहण लग जाएगा और ऐसा जातक जीवन में कर्जे पर के नीचे दबता चला जाएगा। और ऐसे जातक को चाहिए इन चीज़ों का परहेज, खास करके हरे रंग के कपड़े, नीले रंग के कपड़े, इनका भी परहेज करता रहे। और स्फटिक और हरे रंग का पन्ना और जरकन, ये उसके लिए मुसीबत का कारण बनेंगे। बच के रहना चाहिए। और इसी तरह से खाना नंबर 8, जिस जातक की जन्म कुंडली में खाना नंबर 8 यानी कि 8वें भाव में गुरु और मंगल होगा, ऐसे जातक के जीवन में कष्ट आएंगे। इसके कष्ट कैसे आएंगे। ऐसे जातक के अपने कुटुंब में, अपने खानदान के लोगों पर कष्ट आएंगे और उनसे बचने के लिए उसके परिवार में, उसके कुटुंब में, उसके खानदान में इस तरह के मुसीबतें, कष्ट, बीमारियां ना आए। वो अपने खानदान की रक्षा स्वयं करें, क्योंकि 8वें घर में गुरु और मंगल, ये शमशान का खाना गिना गया है, मौत और बीमारी का भाव है ये। इससे कैसे बचना है कि ऐसा जातक, जैसे कि गुरु की चीज़ें, बृहस्पति की चीज़ें, किसी धर्म स्थान में चने की दाल ऐसा चढ़ाता रहे, और जैसे कि और जिस तरह से मंगल की चीज़ें कुछ जल प्रवाह करता रहे, और इसी तरह से कुछ रेवड़ियाँ हैं, उन रेवड़ियों का पानी में बहाना, इस जहर से, इस बुराई से, इस मंदापन से जो परिवार में कष्ट आते हैं, उससे बचाव होता रहेगा। ऐसे उपाय करते रहना चाहिए। और शरीर पर स्वर्ण धारण करें। कोई आदमी स्वर्ण धारण करने में असमर्थ है तो वो हल्दी की गांठ लेकर, साबुत हल्दी की गांठ लेकर पीले रंग के धागे में अपने बाजू में या अपने गले में बांध ले, गले में डाल ले, तो ऐसे जातक को इन चीज़ों से बचाव होता रहेगा। क्योंकि यहाँ पर गुरु और मंगल अपने अपने भाव का फल देते हैं। मंगल अपना फल देता है, गुरु अपना फल देता है। इसी तरह से इससे बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही उपाय है, माथे पर केसर का तिलक लगाना। ये ज़रूरी है।
इससे और क्या चाहिए कि ऐसा जातक अपने पूर्वजों की सेवा करे, अपने भाई बहनों की सेवा करे और इससे उसको बुरे फलों से नेक फल प्राप्त हो जाएंगे। इसी तरह से खाना नंबर 9 में गुरु और मंगल हो, अति बहुत ही शुभ कारक योग है। ऐसा जातक जब अपनी जन्म कुंडली में गुरु और मंगल को लेकर पैदा होता है 9वें भाव में खाना नंबर 9, तो ऐसे जातक की किस्मत बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छी किस्मत लेकर पैदा होता है। उसके पूर्वज भी उससे लाभ लेते हैं। ऐसा जातक जिस घर में पैदा हो जाता है उसके पिता के पास धन आने लग जाता है, उसके पिता का कारोबार बढ़ने लग जाता है। इसी तरह से उसके पिता दादा भी उसके किस्मत से स्वयं किस्मतवान बन जाते हैं। और ऐसे जातक को चाहिए हमेशा लोक कल्याण करे, दुखियों की सेवा करे, धन और बढ़ता चला जाएगा और उसका धन दिन दूनी रात चौगुनी उसको तरक्की प्राप्त होगी। बहुत ही खुशहाल, बहुत ही नेक इंसान होता है गुरु और मंगल वाला। समाज में उसका रुतबा, समाज में उसका मान सम्मान होता है। और ऐसे जातक को अपने पिता का आशीर्वाद, अपनी माता के चरण छूकर आशीर्वाद लेता रहे तो जीवन में कभी भी उसको किसी भी तरह की हानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, वह नेक और अति उत्तम होगा। इसी तरह से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ समय के अभाव से। कल सुबह फिर इसी समय इसी चैनल पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।